ओम नमः शवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सूर्य कन्या राशि परिवर्तन 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव का कन्या राशि में संक्रांति होगा। आपके राशि पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? जन्म राशि के आधार पर सूर्य देव के कन्या राशि में गोचर करने का जो समय अवधि होगा 1 महीने का, इस 1 महीने में आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस खास कार्यक्रम में आपको विस्तृत विश्लेषण यहाँ पर हम बताने वाले हैं। इस समय अवधि के अंदर देखेंगे तो सूर्य देव का जो गोचर है सिंह और कन्या राशि में होगा। मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे, बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे और सूर्य शुक्र केतु ये तीनों 16 सितंबर के बाद कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं और 16 सितंबर को चंद्रमा कुंभ राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में और राहु ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार आप इस चार्ट में और अच्छे से देख भी सकते हैं। इस चार्ट के अनुसार आपके जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य का गोचर हमारे जीवन में हमारे आत्मबल, हमारे मनोबल का सूर्य प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य के कमजोर होने से हमारे आत्मबल में कमी आती है, पिता के सेहत स्वास्थ्य में और पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी विकृति आती है। यदि आपके जीवन में सूर्य नकारात्मक फल देते हैं तो आप आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करते हैं, बेवजह तर्क को कुतर्क में बदलने में आपको मज़ा आता है और आपको कई बार समझ में नहीं आता है कि आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जगह जगह बार बार उसके मुंह में ज़्यादा थूक बनता है और वो थूकते रहता है कहीं भी। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, सूर्य के कमज़ोर होने का एक फलस्वरूप इस तरह का हमारे जीवन में हमारा स्वभाव, नेचर, हमारा आचरण बनता है। अब यहाँ पर ये जो परिवर्तन होगा इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझेंगे सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के जीवन में सूर्य पंचम भाव का कारक होता है। अब ये पंचम भाव से छठे भाव में गोचर करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से अपनी रणनीतियों में बदलाव करनी चाहिए। गोपनीयता का आपको ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप अपनी योजनाओं को डिस्क्लोज करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो वो योजनाएं आपकी असफल हो जाएंगी। शत्रु आप पर हावी हो सकता है और सेहत स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, खासकर स्किन इन्फेक्शन, वायु विकृति और श्वास लेने से संबंधित थोड़ी सी परेशानी होगी। जल्दी आप थक जाएंगे और थोड़ा सा स्वभाव, आपका नेचर जो होगा वो चिड़चिड़ापन हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप छोटी छोटी बातों में बेवजह एक्शन का रिएक्शन करने में तैयार रहेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का पंचम भाव में गोचर होगा और पंचम भाव में सूर्यदेव के गोचर होने का मतलब होता है कि ये आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये आपके तमाम सुख सुविधाओं का विस्तार करेगा और उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपको सहयोग दिलाएगा। किसी भी इंटरव्यू का एक सकारात्मक रिजल्ट आपको मिलने वाला है इस समय अवधि में और नए संबंध, रिश्ते भी इस समय में जुड़ता हुआ आप देखेंगे। कारोबार व्यापार में नए तरीके की एनर्जी, ऊर्जा आप अपने जीवन में एक्टिवेट होता हुआ देखेंगे, जो कि आपके लिए सकारात्मक फल देने वाला साबित होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। केंद्र में सूर्यदेव के गोचर होने से केंद्राधिपति पावर आपको आपके जीवन में एक्टिवेट होगा, यानी कि आपको सरकार से लाभ मिलेगा। पिता पैतृक विरासत का विकास होगा और आपके जीवन में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती होगी, यानी कि आप कुछ नए नवनिर्माण कार्यों का शुभारंभ कर सकते हैं। बैंक बैलेंस भी आपका इस समय अवधि में मजबूत होगा
और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के अंदर अपने करियर, अपने कारोबार, व्यापार या फिर अपने करियर से जुड़े हुए उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध निरंतर आपके जीवन में बेहतर होने के योग बनेंगे इस पूरे समय अवधि में, यानी कि 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का गोचर द्वितीय होकर के तृतीय भाव में होगा। भाग्य में सूर्य देव की दृष्टि होगी और भाग्य में सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में पिता और पिता तुल्य लोगों के द्वारा भाग्योदय का कोई ना कोई मार्ग प्राप्त होगा। धर्म कार्यों में आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़ेगी तथा आप पराक्रमी रहेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। पारिवारिक जीवन आपका मजबूत रहेगा इस समय में, और इस समय अवधि के अंदर कारोबार, व्यापार या करियर में भी कुछ अच्छे परफॉर्म आप करेंगे। उच्च स्तरीय वर्ग का आपको पूरा साथ मिलने वाला है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का द्वितीय भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि आप अति आत्मबली हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, जिससे आपके बातचीत का दायरा थोड़ा सा असंतुलित हो सकता है। कर्कश वाणी का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी घमंड, अहंकार का विस्तार हो जाता है और परिवार के अंदर भी वो लोगों को जो है दबाने की कोशिश करता है। ऊंची आवाज में बात करना ऐसे समय में व्यक्ति पसंद करता है और बिना सोचे समझे, बिना किसी सवाल को सुने हुए उसके उत्तर देने का वो जो है कहीं ना कहीं अपने तरफ से प्रयास करता है। तो ये गोचर आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी सी सावधानी पूर्वक और अपने संयम का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपके बड़बोलेपन के कारण से आपके आर्थिक स्थिति के अंदर थोड़ी सी कमी आ सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा आप खर्च कर सकते हैं और आमदनी कम ज़्यादा खर्चा मतलब कहीं ना कहीं समस्या में फंसने वाली स्थिति उत्पन्न होती है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का प्रथम स्थान पर गोचर होगा। लग्नस्थ या राशि के साथ जब सूर्य का दिग्बली पावर एक्टिवेट होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति तमाम तरह के जीवन के डेवलपमेंट्स को कंप्लीट करता है। यानी कि 2 व्हीलर में यदि आप चल रहे हैं तो 4 व्हीलर प्राप्ति का ये समय हो सकता है। मानसिक थोड़ी सी जरूर तनाव बनाता है सूर्य लग्नस्थ गोचर होने पर, और ये आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। करियर के अंदर तमाम लोगों का आपको जीवन में सहयोग दिलाता है। उच्च स्तरीय वर्ग आपको साथ देगा, नए संबंध, रिश्ते जुड़ेंगे और आप इस समय अवधि में कुछ बेहतर परफॉर्म करने में भी सफल होने वाले हैं। लगातार आपके जीवन के अंदर जो संघर्ष आप कर रहे थे वो संघर्ष यहाँ पर 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य समाप्त होता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि ये आपके जीवन में कुछ अद्भुत संयोग बुध और शुक्र सूर्य का बनेगा। स्थान परिवर्तन राजयोग, यानी कि बड़े बड़े सपनों को साकार करने वाला ये सिचुएशन यहाँ पर बनने वाला है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का द्वादश भाव में गोचर होने से सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए। पिता तुल्य लोगों के साथ में संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए। पति के साथ और उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने संबंध, रिश्तों को आप जब बेहतर बनाएंगे तो उससे आपके जीवन में लगातार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की आप कर पाएंगे। अति व्यय से थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। खर्चे आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं और मानसिक तनाव भी इस समय में रह सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का लाभ हस्त गोचर होने का मतलब होता है कि बहुत शानदार आपको परिणाम मिलने वाले हैं। करियर में बहुत ही शानदार डेवलपमेंट होगा और आमदनी के नए मार्ग मिलेंगे। सरकार के द्वारा या फिर पिता के द्वारा, पैतृक विरासत के द्वारा कुछ बड़ी आमदनी आपके जीवन में यहाँ पर हो सकती है। इसीलिए इस समय अवधि को आप बहुत ही आनंददायक समय कह सकते हैं और इसे ताकतवर तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य दिग्बली भाग्योदय का मार्ग प्रदान करेगा। पिता और पैतृक विरासत का विकास करेगा। करियर और व्यापार दोनों ही चीज़ों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके जीवन में एक भारी भरकम डेवलपमेंट्स 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य आप होता हुआ देखेंगे और धर्म कार्यों में भी आपकी रुचि बनेगी। धार्मिक कार्य
या फिर किसी यज्ञ अनुष्ठान या किसी तीर्थ का यात्रा इस समय अवधि में आप होता हुआ जरूर देख सकते हैं। पिता और पैतृक धन का लाभ, पिता के द्वारा धन लाभ और पितृ देवताओं की कृपा इस समय में आपके ऊपर जरूर होगी। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का भाग्य में गोचर होगा। अष्टमेश होकर सूर्य जब भाग्य में आएंगे तो ऐसे समय में आपका अध्यात्म की जागृति हो सकती है, यानी कि आपका मन लगेगा पूजा पाठ में। भाग्योदय का अचानक आपको मार्ग मिल सकता है। सरकार के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसी, कुछ ऐसे कानून आपके लिए आपके हित में आता हुआ आपको दिखेगा, जो कि आपको आपके जीवन में, आपके करियर में, व्यापार में उच्च स्तरीय वर्ग के साथ बेहतर संबंध, रिश्तों को जुड़ता हुआ आप देखेंगे। लगातार डेवलपमेंट्स की योजनाओं को आप यहाँ पर सफल बना पाएंगे और आप बेहद कॉन्फिडेंट भी रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य और बुध का स्थान परिवर्तन योग बनेगा, जो कि आपके जीवन में अनसर्टेनिटी, अचानक आपके जीवन के अंदर बड़े भाग्योदय से आपको जोड़ सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होगा। सप्तमेश होकर के अष्टम भाव में दी जाते हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन के अंदर बहुत ही सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करनी चाहिए। कारोबार व्यापार में बहुत सोच समझ करके निर्णय करनी चाहिए और उच्च स्तरीय वर्ग के साथ, यानी कि आप जिनके साथ लेन देन करते हैं या कारोबार करते हैं या आपका कोई बॉस है, उनके साथ संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाने का आपको लगातार सतत प्रयास करनी चाहिए। नकारात्मक परिवेश से अपने आप को बचाने के लिए सूर्य देव की आपको आराधना भी करनी चाहिए। पिता का विशेष सम्मान करें, मान सम्मान का आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए और पिता की प्रसन्नता से ही आपके जीवन में इस समय अवधि में कुछ बड़े व्यापारिक डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर व्यापारस्थ होने के कारण से ये आपके जीवन में कुछ नए तरीके की चुनौतियों को पेश कर सकता है। जैसे कि जो आपके मित्र थे वो शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। आपका ही अपना एम्प्लॉई, आपका अपने साथ काम करने वाला कलीग या फिर आपके नीचे काम करने वाला आपसे ऊपर जाने की योजनाओं पर काम कर सकता है इस समय अवधि में, जो कि आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। सेहत स्वास्थ्य में थोड़ी सी वायु विकृति और श्वास लेने से संबंधित आपको इस समय में परेशानी हो सकती है, इसीलिए आप सूर्यदेव की विशेष आराधना जरूर करें। पैतृक विरासत की देखभाल इस समय में करनी चाहिए। कोई भी जमीन से संबंधित क्रय विक्रय का कोई भी निर्णय आपको नहीं करनी चाहिए। बेहतर समय का इंतजार करना चाहिए और कॉन्फिडेंट आपको रहने के लिए सूर्यदेव की आराधना जरूर करनी चाहिए। यदि आप सात्विक हैं, शाकाहारी हैं, तो आप गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इससे भी सूर्यदेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। यदि आप अपने बारे में और विशेष कोई विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल को लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारे इस कार्यक्रम को YouTube के द्वारा एक सकारात्मक एल्गोरिदम मिलता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करता है। ये आपका हमारे लिए एक विशेष सहयोग भी हो जाता है। तो इस कार्य से आपको दो फायदे होते हैं। एक तो भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आपने थोड़ी मेहनत की, जो कमेंट लिखा उससे हमें फ़ायदा हो जाता है। इसीलिए कमेंट के लिए भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।